अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ बरीरा बिन्त सुंदस और आप देख रहे हैं मेरे बाबा का चैनल। अगर आप मेरे बाबा का चैनल पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें, और मेरी मुस्कुराहट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं पहली एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया में ना थरथली मचाई हुई है। क्या कहते हैं, थरथली ना, हाँ, हंगामा मचाया हुआ है भाई। ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद आप हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, शायद देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो अपनी बीवी से सरेआम मार खा रहे हैं। भाई 47 साल इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वो एक पावर रखते हैं, दुनिया में ताकत रखते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी से मार खाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी बीवी उनसे बहुत बड़ी है, उनकी उम्र 72 साल है और ये 47 साल के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों का मिलाप कैसे हुआ, शादी कैसे हो गई और मार क्यों खाते हैं। भाई बंदा बेशक देसी हो, गोरा हो, ब्राउन हो, चिट्टा हो, काला हो, जो भी हो, बीवी से मार पड़ी जाती है। मैं नहीं खाता, सुनी ना लावे। पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि फ्रांस के सदर, जिनकी पर्सनालिटी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, 47 साल की उम्र में भी पता नहीं कितने लड़कियों को अपने पीछे लगाए रखते हैं, इतनी अच्छी पर्सनालिटी के मालिक जहाज से उतरने वाले थे और नीचे लोगों की लाइनें लगी हुई थी, फूल लेकर खड़े हुए थे, इस्लामिया देने के लिए खड़े थे, और अचानक से कैमरे की आंख उनको देखती है कि उनको थप्पड़ पड़ता है मुंह पे ठा करके, और थोड़ी देर बाद वो हाथ, वो कपड़ा, वो कोट, वो सब कुछ सामने आता है, तो पता ये चलता है कि वो उनकी बीवी का हाथ था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये अपनी बीवी से मार क्यों खाते हैं। जब इमैनुअल 15 साल के थे तब इनकी मुलाकात होती है ब्रिजिट मैक्रोन से, तब वो 40 साल की थी जो अब इनकी वाइफ है। उस वक्त जब इनकी मुलाकात होती है तो ये पहली ही नज़र में देखकर उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। अब ये 15 साल के थे, वो 40 साल की थी और उनकी शादी को भी काफ़ी टाइम गुजर चुका था और इनके 3 बच्चे थे। अब इमैनुअल जो है इनकी बेटी के साथ पढ़ा करते थे और ब्रिजिट इस वक्त इनको पढ़ाया करती थी और ये उनके स्टूडेंट हुआ करते थे। अब जब ये उनकी बेटी के साथ आते जाते अपनी टीचर को बार बार देखते और बहाने बहाने से उनके घर भी चले जाया करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये पॉपुलर होने लगे, सियासत में आने लगे, तो इन्होंने इजहार किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तब इन्होंने अपने पुराने हस्बैंड से 3 बच्चों के होने के बावजूद तलाक ली और तलाक लेने के बाद इमैनुअल के साथ शादी कर ली। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी, लेकिन अब पता चला कि ये कई बार पहले मार खा चुके हैं और बहुत सारी जगहों पर इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ कि इनको मार पड़ी थी, तब बहुत सारी मीम्स बनकर सामने आने लगी। बहुत सारे लोगों ने ये मीम्स बनाई कि इनको मार इसलिए पड़ी है कि मोदी को राफेल क्यों बेचा था। और मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुका था कि हमारे यहाँ एक ऐसा ड्रामा भी बना है जिसने बहुत सारी फिल्मों को कॉपी किया, बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी किया और उसको देखकर ये ड्रामा बना और इस ड्रामे पर बड़ी तनकीद भी हो रही है। ड्रामे का नाम है पहली मोहब्बत, सॉरी। अब उसमें भी यही दिखाया जाता है कि एक छोटा सा लड़का होता है, वो अपनी टीचर से मोहब्बत करता है, मोहब्बत करते करते टीचर उसी तरह, जाहिर है बच्चे के साथ मोहब्बत कर नहीं सकती, उसको समझाती है, उसकी शादी हो जाती है। फिर काफ़ी सालों के बाद वो देखता है कि जिस लड़की के साथ वो पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, उसकी जो माँ है ये वही टीचर है जिसको वो बचपन में पसंद किया करता था। अब वो लड़की से मोहब्बत का ड्रामा रचाता है और ड्रामा रचाने के बाद उसके घर तक पहुंचता है, उसके बाद उससे शादी करता है और शादी करने के बाद अपनी ही सास को हरास करना शुरू कर देता है और उसको यकीन दिलाता है कि मैं अब तक तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और सास उसको बार बार समझाने की कोशिश करती है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर चलते चलते बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, बल्कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा ना करो। इसी तरह मैं जब देखता हूँ फ्रांस के सदर इमैनुअल को, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार खुद इतने अच्छे, इतनी पर्सनालिटी वाले और अपने से 40 साल बड़ी खातून से शादी कर ली और शादी करने के बाद अभी तक मार खा रहे हैं। ये बड़ी समझ से बाहर है बात। आप पाकिस्तान में बहुत सारे फनकारों के बारे में ये चीज़ें आती रहती हैं कि अपनी वाइफ को मारा। अब आप लोग क्या कहेंगे, और वो जो फेमिनिस्ट लोग हैं, जो औरत मार्च वाले हैं, वो क्या कहेंगे कि जब उसको मार पड़ी थी और इतनी दुनिया के सामने ये वीडियो आई, दुनिया ने देखी ये वीडियो, तो अब उन लोगों का क्या कहना होगा, इस बारे में क्या कहेंगे वो लोग कि यार ये ठीक है अगर एक वजीर, मतलब सदर को, मतलब फ्रांस के सदर को, खूबसूरत पर्सनालिटी वाले बंदे को, पावर वाले बंदे को तप्पे पड़ रहे हैं, वो भी सरेआम पढ़े, कैमरे के सामने पढ़े, तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है और फेमिनिस्ट लोग क्या कहना चाहेंगे? राइट है,
अगर ये बंदा मार रहा होता तो फिर क्या होता, पूरी दुनिया में क्या हंगामा मचता। इस बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे तो वो मार खाते रहते होंगे क्योंकि वो आदी हो चुके होंगे, उनको कुछ नहीं होता होगा, लेकिन उनको देखकर हमें जरूर दुख हुआ है। जब वो उतर रहे थे तो वो अपनी बीवी को फिर भी हाथ आगे कर रहे थे, आए ना बेगम, उन्होंने कहा परे दफा हो टुट पैणिया, हर वेले तू मेरे पीछे प्यार है। अब जाहिर है 72 साल की हो गई है, इस उम्र तो बंदा वैसे ही सटिया जाता है लेकिन ये बंदा बेचारा अभी तक इश्क के चक्कर में मारे खाता फिर रहा है। क्या बात है। वैसे ही अकेले बैठकर इंग्लिश में ये गाना सुनता होगा, रुली थे गए पर चासू बड़ी आइए अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं नादिया अफगन के बारे में। तो नादिया अफगन ने कहा है जी कि जब से मैंने फिरोज़ खान के बारे में बात की है, जब से मैंने कहा है कि फिरोज़ खान को एक्टिंग नहीं आती, मतलब उनका कहने का क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो कहती हैं तब से मुझे कत्ल कर देने की धमकियां आ रही हैं भाई। मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पर फिरोज़ खान के फैंस ये कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें मार देंगे। भाई ऐसे फैन हो तुसी तो पखे तो ही तेज़ चल रहे हो भाई गर्मी च एडे तुसी, मतलब जो बंदा आपको जानता तक नहीं है उसके चक्कर में आप नादिया अफगन को जाके धमकियां दे रहे हैं भाई। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मामला क्या है, माजरा क्या है। नादिया अफगन जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो आजकल सोशल मीडिया पर इन रहना चाहती हैं, क्योंकि ड्रामा सीरियल सुनो चंदा से पहले तक ये बिल्कुल गायब रहा करती थी। मतलब किसी को नादिया अफगन के बारे में इतना नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं उनको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, लेकिन सुनो चंदा के बाद उनको काम मिलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद फिर काफ़ी अरसे तक ये मतलब इतना ज़्यादा इनको काम नहीं मिला। फिर इन्होंने ड्रामा सीरियल काबली पुलाव में काम किया, वो ड्रामा इनका हिट हुआ और उसमें इनका कैरेक्टर काफ़ी मज़ेदार था। उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अब सोशल मीडिया पर जाकर कोई एंकी पेंकी मारनी शुरू करूं। फिर इन्होंने खलील रहमान कमर और बाकी लोगों पर बात करना शुरू की और बात करते करते ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई। अब इन्होंने खलील रहमान कमर साहब पर बात की, उसके बाद इन्होंने और लोगों पर बात की। साथ साथ यूं लगा कि भाई अब ये ऐसी बातें करेंगी तो इन रहेंगी। इन्होंने क्या किया जी, फिरोज़ खान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि पहले तो फिरोज़ खान को एक्टिंग नहीं आ, मतलब ड्रामा सीरियल हमराज में उनकी जो एक्टिंग थी ना वो मुझे मज़ेदार नहीं लगी। अब लोगों को यूँ लगा कि फिरोज़ खान की एक्टिंग के बारे में ये कहा है कि इनको एक्टिंग नहीं आती। उन्होंने कहा कि वैसे वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, हमें पसंद है, मुझे पसंद है, लेकिन इस ड्रामे में उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। खैर ये तो ओपिनियन माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि फिरोज़ खान के साथ काम करने वाली बहुत सारी लड़कियों ने मुझे बताया है कि जब वो साथ काम कर रहे होते हैं या फिर उनके साथ कोई ताल्लुक़ रखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखते हैं, अपना रोब जमाए रखते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो बनाकर पेश करते हैं कि मैं अब कोई बहुत बड़ी बला हूँ। अब जब नादिया अफगन ने ये बात की कि बहुत सारी लड़कियों ने मुझे ये कंप्लेन की है, तो फिर लोगों ने उनको धमकियां देनी शुरू कर दी और नादिया अफगन इस बात को लेकर दोबारा से जो है वो मीडिया पर आकर बात कर रही थी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो बार बार ऐसी बातें इसीलिए करें, देखिए अगर वो ऐसी बातें ना करती तो क्या ड्रामा है में उनको कभी भी चांस ना मिलता। क्योंकि अब जितने भी लोग ये सामने आकर बातें करते हैं ना उनको कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है। सानू ही नहीं लगता, बाकी खैर है नहीं हमें भी मिलता है, हम बताएंगे आपको, कभी कभी बताएंगे। बहरहाल नादिया अफगन के बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि नादिया अफगन को मतलब और ज़्यादा शोहरत चाहिए या फिर उन्होंने ठीक बात की है? क्योंकि फिरोज़ के बारे में ये जो बातें हो रही हैं ना, ये सिर्फ इन्होंने ही नहीं की, बल्कि बहुत सारे और भी एक्टर्स और एक्ट्रेस करती हैं कि वो ऐसे मिजाज के हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है यार। इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारे ही जो है वो माहिरा खान की तरह होंगे, फैंस को भी गले लगा लेती है। मतलब फैंस लड़कों को नहीं यार, लड़कियों को भी गले लगा लेती हैं। अगर कोई फ़ैन मर्द मिलता है तो उनसे भी बहुत अच्छे से सलाम दुआ करती हैं। अब सब माहिरा खान की तरह या हीरा मानी की तरह नहीं हो सकते। हीरा मानी के बारे में मैंने सुना है वो भी बहुत अच्छी हैं, मतलब वो भी बोंगियाँ शुंगियाँ मार देती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं करती जिससे किसी का दिल दुखे। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है फिरोज़ खान वाकई गुस्से वाले? अब हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनकी उम्र है 35 साल की, लेकिन आती हैं वो बच्चों के किरदार में। भाई सबसे हैरानकुन बात यह है कि 35 साल की उम्र में वो बिल्कुल बच्ची सी लगती हैं, और बच्ची लगने का उन्होंने फ़ायदा ये उठाया कि उन्होंने साइको किस्म का डांस कर दिया। भाई ऐसे लग रहा है जैसे उनको किसी ने करंट लगाया और एक हबशी के किसी के गाने पर उन्होंने डांस किया, ऐसा डांस किया कि ऐसे जोर लगा के वो डांस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। अब उस डांस को देखते हुए लोगों को मतलब समझ नहीं आ रही थी कि कमेंट्स क्या करें। लोगों को लगा कि रेहाम जो रफ़ीक हैं
उनको कोई तकलीफ है, कोई आगे पीछे कोई दर्द है, डॉक्टर ने कहा है कि इसको हिलजुल कर इस दर्द को निकालने की कोशिश करें। उन्होंने कभी यूं इस तरह किया, वो दर्द इधर चला गया, इधर से किया तो इधर दर्द निकल आया। कभी उन्होंने मैदे को हिलाया, कभी यूं यूं किया। अब मैं उठ के दिखाऊं आपको ना, यूं करके ना, यूं यूं करके उन्होंने बहुत कोशिश की उस दर्द को निकालने की। बहरहाल वो दर्द नहीं उनका निकला, लेकिन डांस बहुत ज्यादा वायरल हो गया। अब उस डांस को मैं देख रहा हूँ और लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, तो मैं साथ में ये भी सोच रहा हूँ, ये असल में खुश इस बात से हैं। ड्रामा सीरियल परविश तो आपने देखा होगा, उसमें एक छोटी सी बच्ची स्टूडेंट का ये किरदार अदा करी है, लेकिन इनकी उम्र 35 साल है। अब मजाक अपनी जगह यार, लेकिन इनके डांस को देख के लोगों के कमेंट्स कुछ ऐसे ही थे कि लगता है इनके अंदर कोई ऐसी तकलीफ है जिसको ये दूर करना चाह रही हैं, जोर लगा रही हैं। एक्सप्रेशन भी इनके ऐसे ही थे ना। अब इनको ऐसे देख के तो मुझे हीरा मानी की याद आ गई। हीरा मानी ने जो मानी के साथ डांस किया था कि वो क्या होती है अंदर, सनसनाहट, छनछनाहट, मिनकिनाहट, टिनकिनाहट, वो जो डांस था ना, वो मुझे याद आया। हीरा मानी ने भी कुछ ऐसे ही किया था, लेकिन हीरा मानी के एक्सप्रेशन बड़े ज़बरदस्त थे। अब आप ज़रा इन दोनों के डांस को देखें और अंदाज़ा लगाएं। और दूसरा मुझे ये बताएंगे, वाकई ये 35 साल की हैं यार, कोई फिल्टर ऐसा केड़ा यार, मैनू भी दसो यार, कोई फिल्टर ऐसा मैनू भी दसो यार, मैं भी लावा ते 4 पूरियां करा यार। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको 4 का बहुत शौक है, तो भाई शौक है भाई। वो बहुत सारे लोग लिखते हैं नीचे, भाभी को बताते हैं, भाभी रोज वीडियो तक दिन राती कहने कर क्यों नहीं लेंदे हो, मिलती कोई नहीं ना। सही जी, दुआ करो मिल जाए। बहरहाल चलते नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी एक ऐसे खुशनसीब इंसान के बारे में जिसके चेहरे पर ना दाढ़ी ना सर पर टोपी, लेकिन उस शख्स का मदीने जाने के लिए, मक्का जाने के लिए, हज और उम्रे के लिए जाने के लिए ऐसी तड़प कि जहाज 3 बार उड़ान भरता है जाने के लिए, लेकिन रास्ते में जहाज किसी फनी खराबी की वजह से वापस आ जाता है। ना पायलट को समझ आती है, ना इंजीनियर्स को समझ आती है कि आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है। लीबिया के इस शख्स के अंदर क्या ऐसी तड़प थी कि उसने सबको मतलब बेचैन करके रख दिया। जहाज तक जो है उड़ान उड़ता है और एरर आता है कि जहाज में कोई प्रॉब्लम है, जैसे ही जहाज वापस आता है तो जहाज ठीक होता है। आखिरकार उनको समझ आती है कि जिस शख्स, आमिर नामी जिस शख्स को हम छोड़कर जा रहे हैं, जब तक उस शख्स को हम बिठा नहीं लेते ना, ये सारे अमले के जहन में अल्लाह ने ये बात डाली कि जब तक हम इस शख्स को बिठा नहीं लेते ना, तब तक शायद हमारा सफर कंप्लीट नहीं हो सकता। इस शख्स का पासपोर्ट, वीजा, टिकट, हर चीज क्लियर थी, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो रही थी और उसी वजह से बार बार इस शख्स को रोका जा रहा था। लेकिन उसी की वजह से बार बार जहाज भी वापस आ रहा था और आखिरकार जब ये शख्स उधर आकर बैठता है जहाज में, तो सब लोग उठकर उसका इस्तकबाल करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। और ऐसा इस्तकबाल कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि इस एक शख्स की वजह से जहाज जब भी उड़ान उड़ता था, जहाज अपने आप को बेकार, खराब, और आखिरकार वो वापस आ जाता था। अच्छा, ये बात भी सच है कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और वो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते, और कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत कामों के लिए भी जाते हैं, मतलब स्मगलिंग भी कर लेते हैं, वहाँ जाकर भीख भी मांगते हैं, और वो जाते भी इसीलिए हैं, वहाँ जाने के बाद भीख मांगेंगे, कोई बिजनेस करके वापस आएंगे। देखिए, सबका जो लेवल है ना, सबका जो रुतबा है वो बराबर नहीं हो सकता, अल्लाह जानता है। देखिए, बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, करते रहते होंगे, लेकिन इस तरह का रुतबा, इस तरह का मर्तबा, ये लिबिया का ये शख्स था, ना इसके चेहरे पर दाढ़ी थी, ना ये कोई तस्बीहां उठाए हुए था, ना कोई ऐसा इसके चेहरे पर कोई ऐसा, वो कहते हैं नूरानी चेहरा था, ना कुछ था, लेकिन शख्स के अंदर ऐसी कोई दिलचस्पी थी, ऐसी मोहब्बत थी वहाँ जाने के लिए कि आप सबके सामने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अगर आप भी जाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह से दुआ ज़रूर लिखिएगा, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। हो सकता है अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल कर ले और मेरे और आपके नसीब में भी ये सफ़र लिखा जाए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी सोनिया हुसैन के बारे में, जिनकी एक्टिंग बहुत ही मुझे OTT लगती है, और मुझे लगता है कि वो श्रीदेवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर एक्टिंग करती हैं। और मैंने उनको देखा मोहब्बत तुझे अलविदा में, उस ड्रामे में देखा तो मुझे लगा कि यार इन्होंने बहुत ओवर एक्टिंग की है। बहरहाल वैसे बहुत सारे लोगों की ये पसंदीदा भी होंगी, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने बताया। और अभी उन्होंने रिसेंटली ऐलान किया है कि मैं एक्टिंग बहुत जल्द छोड़ दूंगी। एक्टिंग बहुत जल्द छोड़ दूंगी तो करूंगी क्या, बताता हूँ। कह रही है कि एक्टिंग में बहुत जल्द छोड़ दूंगी और मैं बहुत जल्द जो है वो प्रोडक्शन की तरफ आ जाऊंगी। अब प्रोडक्शन की तरफ क्यों आएंगी? उनसे सवाल किया गया एक इवेंट पे कि आप शादी के बाद
एक्टिंग जारी रखेंगी या छोड़ देंगी। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि शादी के बाद क्या, मैं तो अभी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन शादी की बात से बहुत सारे लोगों ने इनकी कुछ तस्वीरों के बारे में भी डिस्कशन शुरू की कि ये कौन सी तस्वीरें हैं, ये तो इनकी शादी की तस्वीरें लग रही हैं। तो मैं आपको बताऊं, इन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन इनकी शोबिज़ इंडस्ट्री में आने से पहले किसी मॉडल के साथ शादी हो गई थी और शादी ज़्यादा देर ना चल सकी और वो शादी फिर ख़त्म हो गई। इन्होंने कभी उस पर डिस्कस नहीं किया और ना ही किसी को बताया, लेकिन जब ये तस्वीरें मेरी तरफ किसी ने भेजी, मुझसे पूछा बार बार, तो मैंने कहा यार अब मैं इस पर क्या बात करूं। फिर वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लग गई, तो तब जाकर पता चला, मुझे तो पता था खैर, फिर मुझे ज़्यादा पता चला जब मैंने किसी से पूछा, तो पता ये चला कि ये किसी मॉडल के साथ इनको मोहब्बत हो गई थी। ज़ाहिर है नादानी की मोहब्बत होगी, जिस तरह बाकी एक्ट्रेसेस को भी हो जाती है नादानी की मोहब्बत, तो वो नादानी की मोहब्बत इनको भी हुई होगी। फिर बाद में पता चला होगा कि ये मेरे काबिल नहीं है, फिर इन्होंने छोड़ दिया होगा, या फिर वो वाकई इस काबिल नहीं होगा। अभी अपने पीक टाइम पर छोड़ना चाह रही हैं तो बहुत समझदारी कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रीति जिंटा ने भी अपने पीक टाइम पर छोड़ दिया था, बहुत समझदारी की थी, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को इस बात का अंदाज़ा हो गया, पिछले काफ़ी ड्रामों में इनको बड़े स्टार्स के साथ मतलब कास्ट करने के बावजूद वो ड्रामे ज़्यादा रेटिंग हासिल नहीं कर सके। तो अब जाहिर है बाकी जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जब वो पैसा लगाएंगे तो सोचेंगे कि क्यों ना हम दुरे फिशा को कास्ट कर लें, सज्जल को कास्ट कर लें, हानिया को कास्ट कर लें, आयजा को कास्ट कर लें। तो जब वो सोच रहे हैं कि हम किसी और को कास्ट कर लें, तो फिर ये भी फहद मुस्तफ़ा और बाकी अदनान सिद्दीकी जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरह ये भी सोच रही हैं कि क्यों ना मैं प्रोड्यूसर ही बन सकूं, हुमायूं सईद की तरह। जब भी मैं भी कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो खुद ही आ जाऊंगी हीरोइन। हो सकता है ये क्या नाम है उनका, हरीम फारूक की तरह खुद ना आए बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर। हरीम फारूक बहुत सारे लोगों को कास्ट कर लेती है लेकिन खुद नहीं आती फिल्म में, और अगर खुद आए भी तो बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं वो कर रही होती। तो हो सकता है सोनिया हुसैन भी इसी तरह करें। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि सोनिया हुसैन को एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, प्रोडक्शन में आ जाना चाहिए, या फिर इनको एक्टिंग जारी रखनी चाहिए? एक तो ये ऑप्शन है कि ये मतलब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तौर पर छोड़ें, वो तो मैं कहता हूँ आज ही छोड़ दें। जिस तरह से बाकियों ने तौबा की, अल्लाह के रास्ते में आ गई हो, छोड़ दिया सब कुछ, वो तो आज ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर अपने कैरियर को देखते हुए कि प्रोडक्शन में आ जाऊँ, मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा, तो आप लोग अगर पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में सोनिया जी सोनिया जी सोनिया जी करके रख दो, आहो थरतली मचा दो पाए ना, पता लगे फिर उन्होंने। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और स्पेशली फ्रांस के सदर के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझ जैसे बहुत सारे लोग ये वीडियो देखकर कैसा फील कर रहे थे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और वो जो औरत मार्च वाले हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि वीडियो देखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अच्छा मेरा बेबी आ गया, और ये मेरा बेबी आ गया। अब जब मेरा बेबी आ जाता है ना तो फिर मैं आगे काम नहीं करता।